प्रणिपात जय श्री कृष्ण। गीता जी के अध्याय 8 से हमने 9वें 10वें श्लोक को सुना। आज आगे के श्लोक को सुनेंगे कि वहाँ पर क्या कहा गया है। हरि ही ओम तत्सत। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्धतयो वितरागः यदि छन्तो ब्रह्मचार्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहाँ पे कहा गया है कि वेदों को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले, प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, मैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। वहीं भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वद्वारणि संयम्य मनोहृदय निरुद्धय च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणम। इंद्रियों के सभी द्वारों को रोक कर और मन को हृदय में स्थिर करके और फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है और इसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। उस परम पद को अर्थात उस परम पद को प्राप्त होता है जो वह परम तत्व परमात्मा से है। तो इसी प्रकार से हमारी आगे की चर्चा भी होती रहेगी श्रीमद् भगवद गीता जी पर। बीच बीच में हमारी कुछ अन्य विषयों पर भी वीडियोज़ आते रहेंगे। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कुंभ के विषय में जानना चाहा है कि कुंभ है क्या, क्यों कुंभ नहाया जाता है, क्यों मनाया जाता है कुंभ। और हम सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन से भी इसका संबंध है, परंतु वहाँ एक पौराणिक कथा है जो समुद्र मंथन के समय में किस प्रकार से वहाँ पे एक अमृत कलश उत्पन्न हुआ अर्थात अमृत कुंभ निकला। तो वहीं पर ये जो हमारे 4 स्थानों पर भारतवर्ष के अंदर में जो प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक और उज्जैन, अवंतिकापुरी, यहाँ पर इसको कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो इसी पर हमारी चर्चा होगी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, वैज्ञानिक तत्व क्या है वैज्ञानिक कारण इसके पीछे, और कुंभ नहाने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या उससे हमें लाभ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि। नारायण की हम सभी पर खूब कृपा हो। हर हर महादेव शिव शंभो।